आज जो उद्देश्य था जे आज ओडिशा 100 वर्ष पूरण कर 100 वर्ष पूरण कला 36 से विकास स्थिति कौन थी जोटा मुझे कहली जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कथा आम कहूँ से 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ओडिशा सब बेसी अवदान रही कारण ये टोटाल कंट्री 30% कोयला ओडिशा 33% आयरन ओर ओडिशा 98.2% क्रोमाइट ओडिशा 60% ऊपर बक्साइट ओडिशा तो ये सब उपयोग कर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ये जो रिसेंटली उत्कर्ष ओडिशा होता माननीय मुख्यमंत्री लक्ष्य रखी 5 लाख कोटी टका इन्वेस्टमेंट बोली किंतु आम 8 लाख कोटी टका इन्वेस्टमेंट आम पाइछे से जो पूर्वोदय विकास कथा नरेंद्र मोदी कहते से ओडिशा ही संभव हम तो आज तापर थीम आम डिस्कसन था किंतु ये जो विकास आसो ये विकास संगे संगे तर अन्य साइड इफेक्ट आसो प्रदूषण आसो जमी डिस्प्लेसमेंट कथा आसो विस्थापन कथा आसो गोटे एग्जांपल आज मुझे जे केवल जब जनवरी मसरे ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमिशन रे 394 केस फाइल भर 150 केस उपर हो माने एनवायरमेंट इश्यू नहीं कि कोटी डिस्प्लेसमेंट इश्यू नहीं कि तेणु भारतीय संविधान जोटा अच्छी धारा 14 आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी आउ धारा 19 फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन और राइट टू लाइफ राइट टू लाइवलीहुड तापर आम चर्चा कलु जे विकास तो हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो निरंतर प्रयास जारी रही ये विकास धारा ओडिशा गोटे मुख्य जगार रे मानवाधिकार कर्मी मान कौन कौन से करेंगे आमर दायित्व कौन से विषय आज पूरा आलोचना में कलु सर मानवाधिकार सुरक्षा को लेकिन जदि किसी समस्या आसे आप अनुष्ठान दृढ़ता थे तो किभली ठिया आम करुचु मानवाधिकार केवल ओडिशा नुहे भारत वर्ष सब स्थान आम ऑफिस अच्छी ओडिशा प्रत्येक जिले में आम ऑफिस अच्छी प्रत्येक दिन आम ये 50 ରୁ 60 कंप्लेंट सब डिस्ट्रिक्ट तक पाचु विभिन्न सेल सब रही एनवायरमेंट सेल अच्छी वुमेन क्राइम एगेन्स्ट वुमेन ताप अलग 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 सेल अच्छी डिस्ट्रिब्यूट वुमेन अलग अच्छी ह्यूमन राइट्स बहुत व्यापक जिनस जो विभिन्न जगह आमर कर्मी मैंने काम कर ड्रग एडिक्ट्स मनकर अच्छी कमी सोशल मेनस्ट्रीम को आने मानव जाति को केमती सुरक्षा मिल सुरक्षा दि जाई परिबो तार को आधारित करी आमर कार्यक्रम सदा सर्वदा हुए आमर नेशनल प्रेसिडेंट अभिन्न होता सार बहुत उच्च कोटीर कार्य कर तार उदाहरण बहुत अच्छी ताकू तो ये व्याख्या करहबनी किंतु आज जो टॉपिक थिला जे 2036 विकसित ओडिशा एवं 2047 विकसित भारत तारी ऊपर आज टॉपिक थिला तारी ऊपर बहु आमर कार्यकर्ता बहु प्रकार सजेशन देइचंती किंतु आमर महत्व उद्देश्य आमर मुख्य काम होची आम केमिति ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन दे पारिबो मानव अधिकार केमिति सुरक्षा मिल पारिबो तारी ऊपर सदा सर्वदा आमर प्राधान्य रही थाए बहुत उत्साहित जे जो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशन आज मत जो डॉक्टरेट उपाधि ज्ञापन कर मो निजक गर्वित मन करमको गोटे प्रोत्साहित कर समाज आम जो मैंने अवहेलित होती से लड़ाई गोटे आमको आहरी उत्साहित कर आगामी दिन में कार्यक्रम जारी निश्चित रूप में जारी रहा अप टू डेट आम लोकों स्वर उत्तोलन करूँ आगामी दिन में साहय सहयोग जो भी आम आवश्यक पड़ा निश्चित और विकसित उड़ीसा का एकमात्र सूत्र है शिक्षा 4 सोपान में है शिक्षा विज्ञान तकनीकी और चरित्र निर्माण और ये 4 इसी क्रम में है। सबसे पहले प्राइमरी शिक्षा का भारतीयकरण बहुत महत्वपूर्ण है। हमें अपने दिमाग से लॉर्ड मैकाले निकालना पड़ेगा शिक्षा का भारतीयकरण क्योंकि हम लोग 4000-5000 वर्ष पहले हम लोग विश्व गुरु थे ना कि सिर्फ तकनीकी में ना कि सिर्फ विज्ञान में बल्कि चरित्र निर्माण में। तो बेसिक शिक्षा का भारतीयकरण उसके बाद विज्ञान उसके बाद तकनीकी विज्ञान में नए नए शोध की तरफ युवाओं को जाना पड़ेगा
जो IIT कर रहे हैं, मास्टर्स डिग्री कर रहे हैं, उसके बाद विदेश जा रहे हैं, उनको अपने अंदर की ज्योति जगानी पड़ेगी कि इसी देश के लिए यहीं पे शोध करना पड़ेगा। एक रिसर्च निकला है अभी, जो मंत्रालय, मानव संसाधन मंत्रालय होता था, उसका नाम बदल दिया गया, भारत सरकार ने बदल दिया है, शिक्षा मंत्रालय किया है। उसकी शोध निकली है, अभी भी 4500 गुरुकुल हमारे पास रजिस्टर्ड गुरुकुल है और अनरजिस्टर्ड गुरुकुल बहुत सारे चल रहे हैं। ऐसे में हमें शिक्षा का भारतीकरण, फिर विज्ञान, फिर तकनीकी, विज्ञान और तकनीकी दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। विज्ञान के पे आधारित होता है तकनीकी, और तकनीकी के बाद चरित्र निर्माण। जिस दिन हम लोग चरित्र निर्माण के आखिरी सोपान पे पहुंच जाएंगे, हमारा भारत पुनः वापस से विश्व गुरु बन जाएगा और हम विकसित भारत और विकसित उड़ीसा के माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री उड़ीसा के सपनों को साकार कर पाएंगे। धन्यवाद। थैंक यू।